जय हिंद all of you. This is Sachin Dhiman from Gyanisthali Public School. Today we will study exercise 3D. Okay students, so first question चलिए देखते हैं. A company exported 900 bicycles. A company exported 900 bicycles. Export होता है अब किसी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, मीन्स बाहर भेजना, आउट ऑफ द कंट्री कह सकते हैं, आउट ऑफ द स्टेट. सो कंपनी एक्सपोर्ट करती है 900 बाइसिकल्स का. ओके, द प्राइस ऑफ ईच मीन्स हर एक का. ईच बाइसिकल कॉस्ट ₹8,550. सो हर एक बाइसिकल की कॉस्ट है ये, और टोटल बाइसिकल कितनी है 900. सो व्हाट विल बी द टोटल प्राइस ऑफ द बाइसिकल एक्सपोर्टेड. सो हमें टोटल प्राइस बताना है. स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन मल्टीप्लाई के क्वेश्चन होते हैं, मीन्स मल्टीप्लिकेशन इसमें हमें करना होता है. देखिए, 1 बाइसिकल की कॉस्ट गिवन है ये, और हमें बताना है 900 बाइसिकल की कॉस्ट क्या होगी. तो जब कभी वन थिंग की कॉस्ट हमें पता है और हमें ज़्यादा कॉस्ट बतानी होती है या अदर की कॉस्ट बतानी होती है वन से अदर, तो हम मल्टीप्लाई का यूज़ करते हैं. तो स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है टोटल कॉस्ट ऑफ 900 बाइसिकल्स. सो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें क्या पता होता है, व्हाट वी नो. सो अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो हम यहाँ पे कर सकते हैं प्राइस ऑफ 1 बाइसिकल ₹8,550. ओके, नेक्स्ट वी विल राइट, हमें फाइंड करना है, 1 का हमें पता है, प्राइस ऑफ 900 बाइसिकल्स. सो प्राइस ऑफ 900 बाइसिकल्स. सो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 8550 मल्टीप्लाई 900. सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था जब भी लास्ट में 2 जीरो हो तो यहाँ पे बस हम 855, देखिए ये भी जीरो स्किप कर देंगे और ये दोनों जीरो स्किप कर देंगे, और 855 की मल्टीप्लाई 9 से कर देते हैं, और जब आंसर आएगा ये दोनों जीरो और 1 ये जीरो, 3 जीरो पुट कर देंगे. सो 9 5 मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये आ जाएगा 45 कैरी 4, 9 5s are 45 and 4 49, again carry 4, 9 8 72 and 4 76. so 7695. so ये आ जाएगा ₹7695, और ये जीरो हमने स्किप की थी, इनको वापस लगा देते हैं. सो 3 जीरो यहाँ पे हम पुट कर देंगे. सो 3 के बाद फर्स्ट कॉमा, 2 के बाद सेकंड कॉमा. सो ₹76,95,000 प्राइस हो जाएगा स्टूडेंट्स. सो दिस इज़ द आंसर. सो 900 बाइसिकल्स का प्राइस हो जाएगा 76 लाख, ओके, 95,000. तो ध्यान रखना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ₹215 आर सैंक्शनड फॉर ईच अर्थक्वेक अफेक्टेड पर्सन इन गुजरात. मीन्स अर्थक्वेक में जो अफेक्ट हुए हैं पर्सन, ईच हर एक को, जो भी गुजरात में एक अर्थक्वेक आया है स्टूडेंट, यहाँ पे बता रहा है, तो वहाँ पे हर एक को ₹215 दिया गया है. एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, चैरिटेबल क्या होता है, जो दान करता है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है. डोनेट मीन्स होता है दान करना, देना. ओके, 87,935 टोटल रुपीज़ दिए हैं. तो हमें बताना है अमंग हाउ मैनी अर्थक्वेक अफेक्टेड पर्सन, जो कि पर्सन्स हैं अर्थक्वेक में जो अफेक्ट हुए हैं, उनको हर एक को कितना सम मिला है, मीन्स कितनी मनी मिली है. सो देखिए, ₹215 हर एक को मिलता है और टोटल मनी ये है. तो जब कभी हमें नंबर ऑफ पर्सन्स इस तरह का फाइंड करना होता है
तो हम स्टूडेंट्स डिवीजन करते हैं, ध्यान रखना है, क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। सो मनी ईच पर्सन गेट, कितनी होगी स्टूडेंट्स, वो हो जाएगी ₹87,935 डिवाइड 215, ओके, 215 से इसको डिवाइड कर देना, ये 9 है। तो स्टूडेंट्स हम इसको डिवाइड कर लेंगे, 87,935 215 से डिवाइड करेंगे, तो चलिए करते हैं इसको। सो यहाँ पे देख लेते हैं, 87,935 इसको डिवाइड करना था 215 से, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 4 टाइम इसको करेंगे, 2 4 8 होता है, तो हम 4 टाइम मल्टीप्लाई कर ले के देख लेते हैं। तो 215 मल्टीप्लाई 4 स्टूडेंट क्या होगा, 860, मल्टीप्लाई आप कर लेना इसको। सो यहाँ पे 9 और ये 1 आता है, 3 को लिखेंगे यहाँ पे। सो देखिए ये 2 है, ये 1 है, सो 215 ये इससे लेस रह जाता है। तो हम क्या करते हैं, 2 डिजिट को एक ही स्टेप में जब हम लेते हैं स्टूडेंट, तो हमें एक जीरो पुट करनी होती है, और ये 5 डिजिट तब हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सो 2 9s आर 18, सो 9 टाइम करने की हम यहाँ पे करके देखते हैं। सो 215 की मल्टीप्लाई जब हम 9 से करते हैं स्टूडेंट, तो ये आ जाता है 1935 ही आ जाता है। सो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। सो ईच पर्सन को कितनी मनी मिलती है, 409 रुपीज़ मिलते हैं, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, राइस गो डाउन ओनर परचेज्ड 16,780 क्विंटल्स ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 5 to 5 पर क्विंटल्स। देखिए एक राइस का गोडाउन है, ओके, राइस का गोडाउन है, और राइस के गोडाउन का जो ऑनर है वो परचेज करता है। देखिए बातों को समझने की कोशिश करें, एक एक वर्ड का मीन्स आप अगर समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। सो परचेज करता है मीन्स खरीदता है, परचेज करता है, कितना, 16,780 क्विंटल्स राइस परचेज करता है। रेट है 525 पर क्विंटल, मीन्स 1 क्विंटल का रेट है 525, मीन्स अगर वो 1 क्विंटल राइस खरीदता है तो उसको 525 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो कह रहा है व्हाट वाज द टोटल प्राइस ऑफ राइस परचेज, तो टोटल कितने रुपीज़ का राइस उसने खरीदा है, परचेज किया है। सो स्टूडेंट्स 1 क्विंटल का प्राइस ये है, तो टोटल राइस 16,780 खरीदा है। सो 1 का प्राइस है और गिवन है, और 1 क्विंटल का प्राइस तो हमें ये पता है, हमें 16,780 क्विंटल्स का प्राइस फाइंड करना है। सो अभी बताया था मैंने आपको, इस तरह के क्वेश्चन हम मल्टीप्लाई से सोल्व करते हैं, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हम कर सकते हैं इसको, प्राइस ऑफ 1 क्विंटल राइस, 1 क्विंटल राइस that is rupees 525। अब हमें फाइंड करना है प्राइस ऑफ 16,780 क्विंटल राइस। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये इनकी हमें मल्टीप्लाई करनी होगी, आप इक्वल आगे ही लिख लीजिए। तो 16,780 मल्टीप्लाई 525, तो इसको मल्टीप्लाई अब हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे
16,780 की मल्टीप्लाई हमें करनी स्टूडेंट्स 5 to 5 से। सो देखिए ये जीरो की मल्टीप्लाई हम छोड़ देते हैं, अभी जीरो को नहीं करेंगे। सो मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 5 8s आर 40 कैरी 4, 5 7s आर 35 and 4 39 कैरी 3, ओके 5 6 आर 30 30 and 3 33 कैरी अगेन 3, 5 1s आर 5 and 3 8। सो इस तरह से हम कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ये मल्टीप्लाई 2 से करने पे आएगा और 2 क्रॉस यहाँ पे अगेन जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 0 9 3 और इधर 8 आएगा। ओके तो इसको ऐड कर लेते हैं। सो 0 9 6 15, यहाँ पे 9, ओके यहाँ पे 0, यहाँ पे 8 एंड अगेन 8। सो ये आ जाएगा। सो हम इसमें लिखेंगे यहाँ पे 8 8 0 9 5 और एक 0 जो हमने स्किप किया था उसको भी आंसर में लिख देते हैं। सो कोमा 3 के बाद सो स्टूडेंट्स ये रुपीज़ आ जाएगा 88,09,500। सो दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन अ फैक्ट्री 16,550 bottles आर मैन्युफैक्चर्ड इन अ डे। किसी फैक्ट्री में 16,550 बोटल्स एक दिन में बनती है। हाउ मैनी बोटल्स विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन ए ईयर। सो कितने दिन में मीन्स 1 ईयर में कितनी बोटल्स मैन्युफैक्चर होंगी इफ़ 55 नॉन वर्किंग डेज आर देयर। सो 1 डे में बोतल हमें पता है कितनी बनती है। सो हम देखेंगे 1 ईयर में कितने डेज होते हैं सबसे पहले। ओके सो नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर 365 ये हम लेंगे। सो अब देखिए 55 नॉन वर्किंग डेज है, मीन्स 55 डेज वर्क ही नहीं हुआ है, बोतल मैन्युफैक्चर्ड ही नहीं हुई है। तो बाकी दिन बोटल्स मैन्युफैक्चर्ड हुई है। तो हमें देखना है कितने डेज ऐसे हैं जिनमें बोतल मैन्युफैक्चर्ड हुई है। सो नंबर ऑफ वर्किंग डेज यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ वर्किंग डेज। सो 365 में से 55 रिमूव कर देंगे, मीन्स माइनस करेंगे इसको। सो 310 डेज बोटल्स मैन्युफैक्चर्ड हुई है। सो स्टूडेंट्स देखिए 1 डे में बोतल 16,550 मैन्युफैक्चर्ड होती है। सो हमें बताना है 310 डेज में कितनी होंगी। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 16,550 की मल्टीप्लाई 310 से कर देंगे। सो नंबर ऑफ बोटल्स मैन्युफैक्चर्ड इन अ ईयर, ओके मैन्युफैक्चर्ड इन अ ईयर। सो क्या होगा स्टूडेंट्स 16,550 मल्टीप्लाई 310। सो स्टूडेंट्स ये जीरो और ये जीरो स्किप करके 1655 जो है और 31 है इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर में ये दोनों जीरो फिर से लिख देते हैं। सो हमें आंसर मिल जाएगा। सो फिलहाल हम 1655 और 31 की मल्टीप्लाई करते हैं। सो 1655 एंड 31 की मल्टीप्लाई हम करते हैं। सो यहाँ पे तो 1 की मल्टीप्लाई यही रहेगी, 1 क्रॉस। सो यहाँ पे हमने 3 की भी मल्टीप्लाई कर दी है। सो 3 5 जो 15 कैरी 1, 3 5 15 और 1 16 कैरी 1, 3 6 आर 18 एंड 1 19, 3 1 3 1 1 4। सो इस तरह से हमने किया है स्टूडेंट्स। 5 5 10 ये हो जाएगा 13 कैरी 1 10 1 11, ये 5 मीन्स मल्टीप्लाई आप करके देख लेना। ओके कंफर्म भी हो जाएगा और साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी होगी। सो ये तो आया है 1655 और 31 की मल्टीप्लाई। सो स्टूडेंट्स वहीं पे हम लिख देंगे जहाँ पे हमने मल्टीप्लाई लिखा था, इक्वल करके हम वहाँ पे लिख देंगे 51305। बट स्टूडेंट्स हमने 20 स्किप जो की थी उसको भी हम लिख देते हैं।
सो 3 के बाद कोमा और ये कोमा, सो 51,30,500 बोटल्स मैन्युफैक्चर्ड हुई है। दिस इज द आंसर। ओके, so students, question number 5 here. Find the product of greatest 5 digit number and smallest 3 digit number। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो सब हमें 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर और 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर की मल्टीप्लाई करनी है, और जो रिजल्ट होता है मैंने बताया था, मल्टीप्लाई का जो रिजल्ट होता है दैट इज प्रोडक्ट। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है। सो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो 99 हम यूज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ओके, 5 टाइम। एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर होता है 1, 0 एंड 0। ओके, फर्स्ट डिजिट को 1 लिखते हैं, बाकी सभी 0 लिखते हैं। सो 3 डिजिट का नंबर है तो 3 डिजिट होनी चाहिए। नाउ हमें क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है स्टूडेंट्स। सो प्रोडक्ट 9 9 9, 5 टाइम 9 यहाँ पे लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100। सो स्टूडेंट्स 0 को तो हम स्किप कर देंगे यहाँ पे, और 5 टाइम जो 9 है उसकी मल्टीप्लाई 1 से कर देते हैं। तो हमने मल्टीप्लिकेशन में एक रूल पढ़ा था कि अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्रोडक्ट सेम वही नंबर मिलता है जिसकी मल्टीप्लाई हम 1 से कर रहे हैं। सो 99999 की मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे इट विल बी सेम 5 टाइम 9, और ये जो दोनों जीरो हमने स्किप की थी इसको हम वापस आंसर में लिख देते हैं। सो दिस इज़ द आंसर स्टूडेंट। सो आई होप आपको समझ आया है, और आपको अच्छे से आप लोग मेहनत करेंगे, आई होप। ओके, सो मेहनत करिए। गुड लक, हैव अ नाइस डे।